सभी को मेरा नमस्कार है और गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, विष्णु कुमार द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है श्री ब्रह्मदेव क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है कम्बशन एंड फ्लेम, ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो टेम्परेचर, इसके अलावा हम बात करें अगर कम्बशन की तो बहुत उम्दा, जाना कहीं नहीं है दोस्तों, लास्ट तक बने रहेंगे और हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इस चीज को। ठीक है, श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को अपने साथी जितने भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे वो शेयर करेंगे दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कम्बशन और फ्लेम। बेल आइकन जो क्लिक कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं वो यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। कुछ प्लेलिस्ट डली हुई हैं, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जनरल साइंस का प्लेलिस्ट है, उसमें जनरल साइंस के टॉपिक डले हुए हैं। एडवांस फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें जाके देखिए एडवांस फिजिक्स के टॉपिक मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का भी यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना, कंपटीशन के जितने भी वहाँ पे चीजें मिलती हैं वो सब क्लियर करेंगे। इसके बाद जो जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए मित्रों। ठीक है, JEE और नीट जैसे दमदार एग्जाम्स के लिए हमारी टीम और हम बहुत उम्दा तरीके से पढ़ा रहे हैं दोस्तों को। आज हम पढ़ेंगे कम्बशन और फ्लेम। स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर दोस्तों। चलिए, लेट मी शेयर विद PDF ऑफ दिस, गिव मी अ फ्यू सेकेंड। So here is our PDF. What is combustion? Combustion is basically the burning of substance. ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, कम्बशन और फ्लेम ये चीजें हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी बनते हैं दोस्तों। अगर बात करें कम्बशन की, क्लियर है, तो कम्बशन होता क्या है? कम्बशन इज समथिंग, है ना, द प्रोसेस बाय विच वी आर सेइंग सबस्टेंस। जस्ट अ सेकेंड। बर्निंग ऑफ सबस्टेंस का मतलब जब भी कोई चीज जलती है, यहाँ पर आपको 4.1 में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हमसे कह रहा है व्हेन द मैग्नीशियम, याद रखिए ये एक्टिविटी है और क्लास 10th के सिनेरियो से मैं इस लेक्चर को लूंगा यहाँ पे, आप समझिएगा इस चीज को। देखिए, कम्बशन क्या मतलब होता है? कम्बशन इज बर्निंग, है ना, बर्न होना, जलना, उस चीज को कहा जाता है जब भी कोई चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है या कोई भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न होती है। तो देयर आर टू कैटेगरीज, वहां पे भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर एक आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम दिया है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? जब भी कोई चीज, है ना, यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा दोस्तों। ठीक है, समझिए इस चीज को कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, Mg को जलाएंगे O2 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप MgO और 2MgO बनेगा, यहाँ पर 2Mg होगा। तो ये चीज समझिए, ये बर्निंग ऑफ जो मैग्नीशियम है इट इज अ कम्बशन। एंड यहाँ पर आपको क्या दिया गया, यहाँ पे आपको समझिएगा कि when the magnesium is burning in the presence of oxygen then this is called complete combustion और saturated combustion। याद रखिएगा, यहाँ पर हम मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि जलाएंगे, रिबन को हमें साफ करना होगा। we have to clean the ribbon given, okay, because it is just like pollutant is containing on over the ribbon। और जब हम उस चीज को बिना क्लीन करे जलाएंगे then what happens, the spark would produce, and वहां पे आपको व्हाइट फ्लेम नहीं दिखेगा। याद रखिए,
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में पिक्चर के अंदर आपको एनसीईआरटी का कंटेंट है ये दोस्तों, है ना, ऑथेंटिकेटेड कंटेंट है। याद रखिएगा, जब हम मैग्नीशियम को बिना रब करे जलाएंगे, विद रिबन को रब नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, उस केस में आपको व्हाइट फ्लेम नजर नहीं आता है और वो रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाती है। लैब में जब भी हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों को क्लास 10th में को समझाया है कि Mg+O2 जब रिएक्शन करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होगा, वो दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा होगा जिसमें व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगा। क्लियर है दोस्तों? चलें अब कुछ चीजों को समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ कुछ कंबशन होते हैं, जैसे पेट्रोल का जलना, डीजल का जलना, चारकोल का जलना, इट इज बेसिकली कार्बन, कोल है, वुड है, ठीक है, या कुछ गैसेस हैं जैसे सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसके अलावा हम एलपीजी की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी इसको कहते हैं। अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें एक और गैस आती है जिसका नाम होता है पीएनजी, है ना, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। तो पाइप्ड नेचुरल गैस एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ही एक सिनेरियो है जिसको हम पाइप में रिलीज करते हैं, और बेसिकली ये पाइप किसी ऐसी जगह से जुड़ा होता है जो सोर्स होता है, वहां पे गैस का सोर्स होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे एरिया में एनटीपीसी गेल है, दिबियापुर एनटीपीसी गेल, वहां से क्या होता है, वहां से हमारे यहाँ गैस का रिलीजन होता है, गैस का रिलीज होता है, और वहां से हमारे जितने भी आउटर सिटीज हैं, जो इंटीरियर इलाके हैं, वहां पर पूरी गैस की पाइपलाइन औरिया वगैरह में यहाँ पर होती है। तो समझिए, तो वहां से जो कनेक्टेड पाइपलाइंस हैं वो सीधे सीधे एलपीजी नहीं होगा, वहां पे पीएनजी ही होगा, और वो पीएनजी हमारे डोमेस्टिक फ्यूल के तरीके से काम आता है। बात समझे? तो दीज आर बेसिकली द कम्बशन, है ना, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर फ्यूल के तरीके से इसको हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो यू आर फेमिलियर विद बर्निंग ऑफ कैंडल, हैव यू सीन बर्निंग ऑफ कैंडल? तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? ये भी एक तरीके का कम्बशन है, और इसको हम केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों में बात करेंगे। देखो, हमने पिछला लेक्चर केमिकल और फिजिकल चेंज का लिया था, जिसमें बात करी थी कि बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है। बर्निंग ऑफ वैक्स दोस्तों एक तरीके का हमारा केमिकल और फिजिकल चेंज है, दोनों है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें इस चीज की, तो यहाँ कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर इज कोल डज नॉट, कोयला नहीं जलता है ना। अगर हम बात करें फ्लेम की, तो फ्लेम एक तरीके का देगा, कैंडल जब जलेगी तो वो देगा, क्या कह सकते हैं, फ्लेम देगा दोस्तों, और अगर कोयला जलेगा तो वो नहीं देगा, ठीक है। समझिए एक और बात कि जब कोई पॉल्यूटेंट, समझिए, कैंडल जब जलती है तो वहां पर आपका जो कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो जलते हैं, और जलने के बाद वो ज्वाला उत्पन्न करेंगे दोस्तों। हिंदी में समझा रहा हूं, अगर इंग्लिश में समझाएं तो वी हैव सम एक्स्ट्रा कंपोनेंट, वी हैव सम इनफ्लेमेबल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द wax, so in that case it will produce a flame। बट अगर हम बात करें कोल की, है ना, इसका बहुत बड़ा रीजन यही है। कोल की बात करें तो कोल पहले से ही जल चुका है, और वहां पर पॉल्यूटेंट अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होके हमारे एनवायरमेंट में चली गई हैं। और अब कोल जो है, कोल को जलाना है तो कोल केवल क्या देगा, ऊष्मा देगा, यानी कि हीट देगा, हीट रिलीज करेगा। और अगर हम बात करें फ्लेम की, तो ये फ्लेम नहीं देगा। बेसिकली अगर हम हवा से करते हैं तो वो हवा क्या कुछ समय के लिए फ्लेम उत्पन्न करेगा, बट वहां पर इस चीज का आप समझिए, कोल जो है, कोल कभी भी कोयले का जलना फ्लेम उत्पन्न नहीं करता है। बेसिक कुछ कुछ केसेस में होता है ऐसा, और वो मैंने बताया जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा होगी तब वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कुछ कुछ इंटरनल चीजें भी हैं यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बात करें
सिमिलरली अगर हम दूसरी चीजों को देखें जिसमें विदाउट फ्लेम की बर्निंग की कंडीशन है, तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ सर, अब ये भी सीखा है कि जब भी कोई चीज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होती है तो वो जलती है और फ्लेम उत्पन्न करती है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कंबशन के केसेस में आती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटे कि कंबशन होता क्या है। कंबशन इट इज अ बर्निंग प्रोसेस इन विच इट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट कैन बर्न विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली वी कैन से एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कहलाता है, ये हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और इसी को हम कंबशन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? बात समझे तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते हैं, ठीक है? लाइक कर दिया कीजिए, क्या जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लेक्चर को इनहेंस करेगा, रैंक करेगा, आगे तक आपके मित्रों तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है? अवश्य जो कंबशन करेंगे और कंबस्टिबल होते हैं उन्हीं को क्या कहता है? उन्हीं को हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल और ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इनको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, समझ आया? और ये फॉसिल फ्यूल कैसे होते हैं? ये होते हैं जीवाश्म ईंधन, हिंदी में इसको कहते हैं। अगर हम बात करें द फ्यूल मे बी सॉलिड, देखिएगा ध्यान से समझिए, फ्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री कैटेगरीज। वन इज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड द अनदर इज, एग्जांपल में अगर हम देखें सॉलिड फ्यूल के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे अभी अभी कोयला पड़ा है, एंड वुड इज ऑल्सो। अगर हम बात करें लिक्विड, तो लिक्विड फ्यूल इज अ पेट्रोलियम एंड कैरोसिन, टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्यूल वी हैव also inflammable substance, so it is also a liquid fuel। कैरो तो वो भी एक लिक्विड फ्यूल है। अगर हम दोस्तों बात करें कुछ और चीजों की, जैसे गैसियस फ्यूल, तो गैसियस में अभी अभी पढ़े कि एलपीजी है, गैस है, वो फ्यूल के तरीके से काम करते हैं। दूसरी चीज सीएनजी है। इसके अलावा हमारा, तो ये कुछ गैसेस हैं जो हमारी इनफ्लेमेबल होती हैं और एज अ फ्यूल वर्क करती हैं। अगर हम बात करें कि कुछ कुछ समय में होता क्या है कि आग लगने पर यानी कि जलने पर, तो आग प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, इसके साथ साथ लाइट प्रोड्यूस होगी, और कोई चीज जब जलती है तो साउंड भी प्रोड्यूस करती है, वो जलती है, ग्लो भी करती है। डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन केसेस वी कैन क्लासीफाई द कैटेगरीज। रैपिड combustion, the another is spontaneous combustion, and the another is explosion। there are three major categories। क्लियर है? बात समझ पाए? तो ये चीजें समझ। अब देखिए बूझो क्या कह रहा है। बूझो आपको क्या कह रहा है? वी टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमें ये बताया गया कि जो फ्यूल है वो हमारा खाना है हमारी बॉडी के लिए। क्या ऐसा है दोस्तों? हाँ जी सर, ऐसा है। तो ध्यान दीजिए, सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर हम बायोलॉजी की बात, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें ये पढ़ाया गया कि बर्निंग ऑफ, डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन फूड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, तो वहां पे आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एटीपी। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर लेक्चर बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारी जो सेल्स एनर्जी लेती हैं, वो एनर्जी कहाँ से आती है? बर्निंग ऑफ फूड से आती है। अमाशय में आपके आग जलती है, वो आग डाइजेशन करती है, खाने को पचाती है, और वो खाना पचाने के बाद जो फ्यूल है वो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो बहुत सारे एनर्जी के टर्म्स हैं, वो एटीपी के फॉर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर स्टोर हो जाता है। क्लियर बात समझ आई? चले आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो बूझो को समझा दिया बेटे, है ना? हमने समझा दिया बूझो को। चले आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से।
यहाँ पर अगर बात करें, में सबसे कुछ एक्टिविटीज हैं यहाँ, ब्रोकन डाउन। हाँ, ये बात बताई, जो हमने बात बताया आपको, यही ये कह रही है कि फूड इज ब्रोकन डाउन रिएक्शन ऑफ फॉर्म अबाउट दिस से याद रखिए, ठीक है। तो ये बात सही है, बात समझे, है ना। अगर हम कुछ चीजों को देखें यहाँ की, डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, देखिए ध्यान से समझें, कुछ चीजों को मैं बताता हूं कि कंबशन कंबशन डिपेंड्स ऑन, जस्ट अ सेकेंड आई एम राइटिंग हियर, कंबशन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, कंबशन कितने चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है ऑक्सीजन, सर आपने बताया O2 पे डिपेंड करेगा, क्लियर, ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। दूसरा बताया, दूसरा क्या बताया दोस्तों, दूसरा आपको बताया मैंने क्या, जस्ट अ सेकंड, इग्निशन टेम्परेचर, क्लियर, इग्निशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तीसरा बताया दोस्तों, यहाँ पे समझिए, थर्ड जो है वो है हमारा ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपका इग्निशन टेम्परेचर हो गया। एक और बात आती है कि कंबशन ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है कि इसको तक ले जाए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना नहीं जलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक हो, देखो समझो, यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहला क्या है, यहाँ पर यहाँ पर एक्टिविटी कराया है इन्होंने, एक कंटेनर लिया है, उस जार को है यहाँ पर, और कैंडल फ्लेम को रख दिया है, फ्लेम रही है, इस केस में बोर्ड नहीं रखा है, हमने कार्डबोर्ड नहीं रखा है तो ये जल रही है। बट हमने कुछ कुछ चीजों को देखो, यहाँ से हम यहाँ पर कार्डबोर्ड, यहाँ ठीक है, जब कार्ड है, यहाँ पर आप देखें, जो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, तो यहाँ से हवा आ रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ मिल रही है इसको, ठीक है। बट यहाँ पर इसने क्या किया है, इस वाली चीज को इसने क्लोज कर दिया है, नीचे की चीज में समझेंगे, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया है, तो क्लोज करने पर ये कैंडल बुझ गई है। अब एक और बात, जब कैंडल यहाँ से आपकी बुझ गई, तो यहाँ से भी तो बुझी है, क्योंकि हमने कार्डबोर्ड रख दिया है, तो इस वजह से ये कैंडल पूरी पूरी बुझ गई। तो वी हैव नोन, वी केम टू नो दिस कि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबशन, विदाउट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कंबशन कैन नॉट बी हैपन। क्लियर है दोस्तों, बात समझ आई। चलें, अगर बात करें दूसरी केस की, तो बात आती है कि हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए। अगर मान लें वुड का, देखो ध्यान से यहाँ समझेंगे, वुड, कुछ कुछ चीजें हैं, पहला है वुड, दूसरा है पेपर, तीसरा है आयरन नेल, चौथा है कैरोसिन, ठीक है, कुछ कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं। तो कंबशन और नॉन कंबशन, ठीक है, यहाँ आपको तो बताना है कि क्या क्या जलेगा क्या नहीं जलेगा। तो कैरोसिन नेल, सॉरी, आयरन नेल जो है वो नहीं जलता है, तो यहाँ पे नॉन कंबशन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। वुड जो है वो कंबशन है ना, कंबस्टिबल है, पेपर भी कंबस्टिबल है, यहाँ पर कैरोसिन ऑयल भी कंबस्टिबल है, स्टोन पीस कंबस्टिबल नहीं है, ठीक, स्ट्रॉ कंबस्टिबल है। इसके अलावा बात करें चारकोल, चारकोल भी कंबस्टिबल है, मैचस्टिक भी कंबस्टिबल है, ग्लास कंबस्टिबल नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द बर्निंग सिनेरियो, बर्निंग कैटेगरी, we can know these non-combustible substances are those substances which do not burn easily, which do not burn in the presence of fire। क्लियर, समझ आया दोस्तों। हम आयरन नेल को नहीं जला सकते, हम हम किसी पत्थर को नहीं जला सकते, हम किसी ग्लास के टुकड़े को नहीं जला सकते, बट जिनको हम जो आग पकड़ ले तुरंत, ऐसे समझिए, जो इग्निशन टेम्परेचर जिनका बहुत कम हो, तो वो सारी चीजें जल सकती हैं।
और जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा हो वो भी जल सकती हैं, बट अगर वो कैच करती हैं फायर को तो वो जल जाएंगी, कैच नहीं करेंगी फायर को तो वो बुझ जाएंगी, वो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगी। क्लियर है बात दोस्तों, समझ आया? चलें, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में बताऊं आपको। इग्निशन टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर, जस्ट अ सेकंड आई एम राइटिंग हियर, क्लियर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, है ना। तो ये समझिए किसी भी बॉडी का, किसी भी फ्यूल का एक डेफिनेट इग्निशन टेम्परेचर होता है, उस डेफिनेट इग्निशन टेम्परेचर तक आप अगर जाते हैं और रेज करते हैं टेम्परेचर, तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा जलने के लिए। कंपैरिजन करें इग्निशन टेम्परेचर के हिसाब से, तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है, क्योंकि पेपर जल्दी जल दोस्तों। तो पेट्रोल का सबसे ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर नहीं, कम होता है दोस्तों, ठीक है। पेट्रोल का सबसे कम इग्निशन होता है, याद रखिएगा, पेट्रोल होता है, फिर आता है आपका पेपर, ठीक है। अगर बात करें पेपर की, नेक्स्ट की, ठीक है, तो पेट्रोल जो है वो सबसे ज्यादा जल्दी जलेगा, क्लियर, और पेपर सबसे उससे कम देर में जलेगा, और वुड सबसे कम देर में जलेगा, क्लियर। तो लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इस वजह से वो देर में जल पा रही है, बात समझिए इस चीज को। और अगर घिरी लकड़ी ले लेंगे दोस्तों तो और देर में जलेगी, क्लियर, बात समझ आई? चलें, देखो कुछ कुछ केसेस यहाँ पे दिए हैं इन्होंने, मैंने सारी चीजें आपको समझाई कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस जब तक होगा तो वो चीज जलती रहेगी। लेट मी टेक यू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड। सो हियर इज सम सिनेरियो, आप देखें यहाँ पे, समझें कि अगर बात करें इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर हम बात करें सूरज की, ठीक है, सूरज दोस्तों है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हीट और लाइट देता है। तो वो हमारे, ऐसा तो नहीं है कि हम स्पेस में जाके सूरज के पास माचिस ले जाएंगे तो वो जल जाएगा, है तो ये ऐसा होता है? कभी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें सूरज के जलने की, तो सूरज के जलने के पीछे बहुत बड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स है, और न्यूक्लियर फिजिक्स ये कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, है ना, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, और फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉलर न्यूक्लियाई विल फॉर्म आफ्टर स्कैटरिंग टू द लार्जर न्यूक्लियाई। वहां पर दोस्तों यहाँ समझिए, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे दोस्तों, ठीक है, डिटेल करेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर होने वाला है ये, बहुत मजेदार तरीके से समझ आएगा, ये मेरा गारंटी है आपको। हीलियम दोस्तों और हाइड्रोजन, दो ऐसी गैसेज होती हैं जो वहां पर सूरज के केस में न्यूक्लियर फ्यूजन कराती हैं, क्या कराती हैं? फ्यूजन कराती हैं। और ये फ्यूजन क्या करता है? यही फ्यूजन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन कराता है, और ऐसे करके सूरज रोशनी देता है हमें, हमारे पूरे सौरमंडल को, हमारे पूरे अर्थ सरफेस को, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से, न्यूक्लियर रिएक्शन करा के बहुत ज्यादा चीजों को देता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। इट इज बेसिकली व्हेन sunlight reaches to the earth, this is called radiation, and radiation is the process in which what happens, in which the different energy radiations are coming toward the earth without the medium known as that ट्रांसफर ऑफ हीट मैंने पढ़ाया है, और वो ट्रांसफर ऑफ हीट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं, मैं आई बॉल में इसका लिंक डाल दूंगा, और यहाँ पे आई बटन में, सॉरी, है ना। तो बात करें नीचे की कंडीशन में, इसके डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलें, अगर बात करें, देखो ध्यान से, हीलियम और हाइड्रोजन, है ना, हीलियम और हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो फ्यूजन कराती हैं, और वहां से सूरज जो है लगातार जलता रहता है,
अगर बात करें कुछ कुछ केसेस की, जैसे कह रहा है प्लेस करना है अ पीस ऑफ बर्निंग वुड, है ना, ऑन अ आयरन प्लेट, ठीक है, और कवर इट विद अ ग्लास जार और टम्बलर। आपको क्या करना है, आपको वो सभी चीजों को लगाकर आपको टम्बलर से उस पीस को ढक देना है। अगर बात करें तो आप समझिए, क्या चारकोल जो है क्या वो जलना बंद हो गया, और ये जलना बंद क्यों हुआ ये बताइए। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात कि हाँ, अभी अभी पढ़े बेटे कि अगर कोई चीज जलती नहीं है तो वहां पर आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिलती है, तब वो चीज नहीं जलती है। क्लियर बात करें, समझ आया दोस्तों, है ना। इसी चीज को अगर आप देखो तो ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, जब ज्यादा गर्मी होती है, सूरज खोपड़ी पे होता है, सर पे होता है दोस्तों, समर में होता है, ठीक है। तो एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, याद रखें। तो ऐसी ग्रासेस जो हैं वो, या ऐसे ट्रीज जो हमारे अमेजन के जंगल जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्मी पाने पर जलने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में ये फायर पकड़ लेते हैं, और ऐसी फायर को बहुत मुश्किल है कि हम रोक पाए। क्लियर है। और ये क्या है, ये एनसीईआरटी बता जरूर रही है। यहाँ पे आप समझिए, ये वाली जो कैटेगरी है यही कंबशन की कैटेगरी कहलाती है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाती है। अचानक से आग लग जाना तो ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। अगर रैपिड कंबशन हम देखें तो रैपिड कंबशन क्या होता है, द फास्ट बर्निंग ऑफ any substance which produce the light and heat, this is called rapid combustion। और रैपिड combustion में आप देखें, when we are starting the knob of LPG gas cylinder, LPG burn rapidly, याद रखिए, समझिए बातों को। स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है वो भी एक तरीके का ऐसा कंबशन है जो अचानक आग लगेगी। क्लियर। और दूसरी चीज, यहाँ पर एलपीजी जो है वो फ्लेम में जलने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए इस चीज को। स्पॉन्टेनियस भी है, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अचानक से जब आग लग जाए। क्लियर हो गया, बात समझे। एक और बात मैं आपको बताऊं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है व्हाइट फॉस्फोरस का जलना। व्हाइट फास्फोरस का जलना, व्हाइट फास्फोरस रूम टेम्परेचर पर जल जाता है। ये बहुत ही ऐसा होता है कि ये बहुत नालायकी करता है दोस्तों, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो इस 35 डिग्री सेल्सियस पर ये अपना खेल कर देता है, जलने लगता है, गुस्सा जाता है। याद रखिए 37 डिग्री सेल्सियस जब भी कोई चीज जलेगी तो यहाँ पर वो व्हाइट फॉस्फोरस जलेगा। क्लियर है। और मैच बॉक्स में भी आप रेड फॉस्फोरस देखेंगे, और जो फॉस्फोरस होता है ये बेसिकली कंबस्टिबल सबस्टांसेस होता है, और ये इनफ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी जल जाता है। अगर बात करें 35 डिग्री सेल्सियस पर जलता है। इसके अलावा बात करें सोडियम भी जल जाता है। तो हमेशा ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो 10th सीबीएसई पूछता है अपने बोर्ड एग्जाम्स में, वहां से आपको पूछेगा कि व्हाई वी kept the kerosene in the kerosene oil, why we kept white phosphorus or sodium metal in the in kerosene oil। तो क्यों रखते हैं उस चीज को, क्योंकि it will start burning if we are taking it outside, it will react with oxygen which is present in our atmosphere and it will start burning। बात समझ रही हो, चीजों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए, ये बात समझ रहे हैं, आगे समझेंगे इस चीज को। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, नो। व्हेन वी आर रबिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन इट विल get struck by the different layer which is combustible layer, and it will produce a spark, and its spark would produce different objects। तो यहाँ पे जलने लगेगा। क्लियर है। जस्ट लाइक दिस बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, है ना, ये भी जलता है। बात समझे। तो ये सारी सारी चीजें क्या है, जलने के लिए बता रही हैं।
अगर हम बात करें why we wrapped blanket when a person which whose clothes were getting caught with a fire. ओके, ऐसे इंसान को जहां पर जो जल गया है और वहां पर हम कंबल उसको कर दें, ठीक है, उसको कंबल उड़ा दें, क्या उड़ा दें दोस्तों, हम कंबल उड़ा दें, कंबल पर उसकी जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही हैं वो फ्लेम रुक जाती हैं, ठीक है। किसी भी इंसान को जो जल गया है उसको हम कंबल से लपेट देते हैं। और समझिए यहाँ पे इंटरनल मामला ये है कि वूल का बना होता है, ब्लैंकेट क्या का बना होता है, वूल का बना होता है, और जो कपड़े उसने पहन रखे हैं वो तो जल रहे हैं, बट अगर हम वूल का उसको उड़ा देंगे कंबल, तो वो वूल क्या, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वूल इज ग्रेटर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कॉटन और एनी अदर क्लोथ विच ही वोर, ठीक है, जो उसने पहना हुआ है। तो ये जब वूल आप उड़ा देंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो फायर जो है वो रुक जाएगी। क्लियर है बात, समझ आई, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर हम इस वूल के कपड़े को रैप कर देते हैं, कंबल को रैप कर देते हैं, तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट कर देगा, जिससे ये यहाँ पे जो जलने वाली चीज है वो नहीं जलेगी, वो इंसान, उसकी जिंदगी बच जाएगी दोस्तों। क्लियर है बात, समझ आ रही चीजें, है ना। कैरोसिन को देखो, कैरोसिन स्टार्ट बर्निंग, है ना, व्हेन वी आर पोरिंग इट इनटू द, सवाल को समझिए कि कैरोसिन जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर को वुड से ज्यादा होता है तो वो जल्दी आग पकड़ता है, और इसके सहारे हम किसी भी लकड़ी को जो गीली हो गई हो या कोयला जिसको गीला हो गया हो उसको हम जला सकते हैं। बात समझ रहे हैं, क्लियर होगा दोस्तों, बात समझ रहे हैं। चलिए कुछ कुछ चीजों को और समझेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। देखो ये क्लियर हो गया, इस वाली स्लाइड में कोई भी चीज अब छूटी नहीं है ना, आगे चलेंगे। देखो समझिए इस चीज को, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एट विच द सबस्टेंस कैचेस फायर, इट इज कॉल्ड व्हाट, इग्निशन टेम्परेचर। इसको कहते हैं आपका मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू बर्न, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड। व्हाट अबाउट द मैच बॉक्स, मैच बॉक्स हैज रेड फास्फोरस, अभी अभी बताया। टेल मी अबाउट दिस in the detail about this matchbox. Some of match important and it is very old. 500 5000 साल पहले, सॉरी 5000 साल पहले दोस्तों ये कुछ कुछ स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड थे जो सल्फर में डुबोए थे इन्होंने, ठीक है। इजिप्ट, मिस्र की एक देश है मिस्र, है ना, एंशियंट इजिप्ट मतलब मिस्र। तो मिस्र में क्या होता था, मिस्र में हम ये लकड़ियां बनाते थे वहां पर उनको सल्फर में डुबो के रखते थे, ठीक है। और मॉडर्न से जो है वो अभी अभी क्या हुआ है, 100 साल पहले आई है, 500 साल पहले, 5000 साल पहले दोस्त, ये बात समझिए कि ये एक तरीके कंपाउंड होता है जो हम मापते हैं। पहला है एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड, क्लियर। दूसरे की तो पोटेशियम क्लोराइड, है ना, पोटेशियम। तीसरा होता है व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस अकेला नहीं होता है, ट्राई सल्फाइड होगा उसमें, अलावा पोटेशियम क्रोमेट होगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्त देखिएगा विद सम ग्लू, ग्लू भी लगाते हैं, और यहाँ पर हम स्टार्च लगाते हैं। और ये स्टार्च और ग्लू क्या करेगा, ये स्टार्च और ग्लू हमारे मैच बॉक्स के जो सुटेबल वुड है उस पे चिपक जाएगा, बारूद होगा जो वो चिपक जाएगा, और उसको रफ सरफेस पर जो एक तरीके से फास्फोरस का ही बना होता है उससे स्ट्रक कराएंगे तो वो चीज जल जाएगी। बात समझे, ड्यू टू द फ्रिक्शन द मैच बॉक्स विल बी बर्निंग, दिस स्टार्ट द ऑफ मैच बॉक्स, क्लियर।
तो व्हाइट फॉस्फोरस इज प्रूव टू बी डेंजरस। क्लियर है? यहाँ समझिए, जो माचिस की फैक्ट्रीज हैं उसमें काम करने वाले वर्कर्स को यहाँ पर बहुत सजग रहना पड़ेगा। जो फॉस्फोरस है वो अत्यंत ज्वलनशील होता है, और ये ज्वलनशील होने के बाद ये बात करेंगे, देखो मैच बॉक्स जो होता है मैं contains different types of chemical compound which are very harm, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, तो ऐसे केसेस में करने के बाद कि हमारे हेल्थ से भी काम करेगा, हेल्थ से भी बहुत इम्पैक्ट। क्लियर? तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। क्लियर हो गया? वही सब बातें अब लिखी हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। अगर बात करें कुछ और चीजों की, यहाँ एक्टिविटी पॉइंट 4 दिया है कि अगर पर को आप पानी रखिए, ठीक है, पानी रखिए इसमें, ठीक है, और नीचे के कोने को जलाइए, तो होगा जिसमें पानी होगा वो नहीं जलेगा या बहुत देर में जलेगा, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें जिसमें पानी नहीं है, इट विल स्टार्ट बर्निंग, इट विल स्टार्ट बर्निंग with few seconds because it's a dry paper, so it is basically burning on the presence of oxygen and coming in the contact of source of light। तो सबसे तीसरा जो है, अब देखो वन बाय वन मैं समझा रहा हूँ। पहला आपने समझा कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑक्सीजन है, दूसरा समझा आपने टेम्परेचर होना चाहिए, सोर्स ऑफ बर्निंग होना चाहिए। दोस्तों जब कैंडल नहीं होगी तो ये पेपर कैसे जलेगा? तो ये बात समझिए, इस बात को, बातों को समझ रहे हैं। अगर बात करें कुछ और चीजों की, इसमें कहा इन्होंने एम्प्टी पेपर कप को जला सकते हैं, एम्प्टी पेपर कप नहीं होगा तो नहीं जला सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट आज का जो है, एक लास्ट पॉइंट आप समझेंगे कि हम हम जलाते ही क्यों हैं। बातों को समझिएगा, इस चीज को, हम जलाना क्यों चाहते हैं या हम जलाते क्यों हैं, और जलने के बाद, ठीक है, ये आग बुझ कैसे जाती है। तो बात करेंगे कि पानी जलाता है या बुझाता है, ठीक है, समझेंगे, दोनों केसों को समझेंगे। पानी हमेशा दोस्तों आग को बुझाता है, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन अगर पानी को हम किसी भी शॉर्ट सर्किट वाली फायर पे जाए, आग बुझाने के काम नहीं आता है, वो पानी शॉर्ट सर्किट करा देता है, और वो आपको शॉक भी करेगा, यानी कि आपको करंट लग जाएगा। क्लियर? तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें बहुत जल्दी आग पकड़, है ना, तो वो कहलाते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, तो पेट्रोलियम, लिक्विड, गैस, सारी बातें आपको बताई। वन ऑफ द मोस्ट, जब हम पानी डालते हैं किसी भी आग पर, यहाँ चित्र दिया गया, याद रखिए, यहाँ पर हमारे कुछ फायर फाइटर्स हैं, है ना, सलाम है ऐसे लोगों को जो हमारे घरों को, हमारे ऑफिस को, हमारी सारी जगहों को आग से बचाते हैं। दोस्तों ऐसा वीडियो मैं आपको सलाम देता हूँ, यहाँ से देखना, श्री ब्रह्मदेव आपको सबको सलाम देता है कि यहाँ पे आप अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा काम कर रहे हैं, तो एक सल्यूट उनके लिए बनता है। दोस्तों अगर हम बात करें फायरमैन को बुझाता है, तो बुझाने पर क्या होता है, बुझाने पर जैसे स्ट्रीम जो है पानी, है ना, जिसमें प्रेशर ज्यादा है, गिरेगा, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कर देगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इग्निशन टेम्परेचर को घटा देगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने पर, ऑक्सीजन की सप्लाई होने पर ये बंद हो जाता है, यानी कि आग जलना दोस्तों बंद हो जाता है, ठीक है। और ये आग जलना जब बंद हो जाएगा, आग, तो पानी डालने पर, या हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते
इट विल कवर द फायर, कवरिंग ऑफ फायर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप पानी डाल रहे हो, इस वाले सर्कल में रहे हो, यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है। तो ऐसे आग जलने पर आप अगर, आग फिर जलेगी नहीं, ऐसे ही आग, तो यहाँ पर ये एक ब्लैंकेट बना लेगा, ये यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये अपने आप धीरे 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 हो जाएगा। सो बेसिकली pouring the water to and it is extinguished because the oxygen is cutting here, here, clear। तो पानी डालने बुझती नहीं है, पानी आग को ऑक्सीजन की से हटाता है, ऑक्सीजन जो है वो हट जाए तो वहां पे आग बुझ जाए। ऐसे ही CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में मौजूद होता है, तो वो कवरिंग कर लेगा ऑक्सीजन को, यहाँ पर सबस्टेंस में ऑक्सीजन की सप्लाई कर देगा खुद, तो वहां पर आग बुझ जाएगी। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन था आज का ये। आगे बने रहेंगे हमारे साथ। इस नेक्स्ट लेक्चर में इसका दूसरा जो कंटेंट रह गया है उसको हम कवर अप करेंगे। आप विशेष ध्यान रखिए, तो एक कॉपी और पेन लेकर अवश्य पढ़ेंगे। आपको बिना पेन लेकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब एक्सप्लेन करते पॉइंट होते हैं जो बुक में नहीं होते हैं, आपको वो लिखने होते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काम कंटेंट। एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बता नहीं पाओगे, जब तो वहां पे आपको दिक्कतें होंगी। क्लियर?